अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए -99 और -98 में कौन बड़ा, अगर आपका जवाब है -99 तो आप गलत सोचते हो। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए 1/5 और 1/2 में कौन बड़ा, अगर आपका जवाब है 1/5 तो आप गलत सोचते हो। इस जीरो रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर होते? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाए, पी एन क्यू आर इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू में जीरो। सिंपल भाषा में समझाओ तो आपके रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जा सके। तो यहाँ पे जीरो रहता है, जीरो के नीचे कुछ नहीं, आपका जवाब होगा नहीं। ये जो रहता है रेशनल नंबर नहीं होता जीरो, बट यहाँ पे भी आप गलत सोचते हो, जीरो इट इज अ रेशनल नंबर। क्या आप भी स्क्वायर निकालने के लिए लॉन्ग कट तरीका मेथड अपनाते हो? जैसे यहाँ पे 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर निकालने के लिए आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से आंसर निकालते हो? जी नहीं, हमें स्मार्ट बनना है, इजी तरीके से इजी हैक में आंसर निकालना, 10 सेकंड के अंदर निकालना हम सीखेंगे। जैसे कि अगर 25 का स्क्वायर निकाला तो इसका आंसर रहेगा 625, इसका रहेगा 1225, इसका रहेगा 3025। क्या आपको भी डेसिमल को ऐड सब्सट्रैक्ट करने में डर लगता है? क्या आपको फ्रैक्शन को भी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करने में डर लगता है? क्या आपको भी जो ज्योमेट्री के डिफरेंट फिगर होते हैं जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, रोम्बस, ठीक है, पैरेललोग्राम, इनका एरिया, लेंथ, ब्रेथ निकालने में आपको डर लगता है? तो स्वागत है आप सभी को मेरे वीडियो में। ठीक है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ, बेसिक मैथ सीरीज, जिसके अंदर मैं क्लास 6 से लेकर 10 तक के जो वीक स्टूडेंट होते हैं, जिनको बेसिक क्लियर नहीं होता, जैसे सिली मिस्टेक करते हैं, उनके लिए मैं सीरीज लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा। जैसे ज्योमेट्री के जो अलग अलग शेप्स होते हैं, ठीक है, उनका एरिया, रेक्टेंगल एरिया हो गया, ठीक है, पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ कैसे निकालना है, डेसिमल को ऐड सब्सट्रैक्ट कैसे करना होता है उसके बारे में, स्क्वायर को 10 सेकंड के अंदर कैसे निकाले स्क्वायर, ठीक है, उसके अलावा जो इंटीजर को प्लस माइनस करना, इनके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन वाले ऐसे क्वेश्चन सवाल लेकर आऊंगा जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होकर दूं मैं, और आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो पे जाने की आवश्यकता ना पड़े। मैं तकरीबन इस बेसिक मैथ सीरीज के अंदर 8 से 10 वीडियोस लेकर आऊंगा, स्पेशली वीक स्टूडेंट के लिए, जिनका मैथ थोड़ा वीक रहता है, जिनको ऐसे सिली मिस्टेक में प्रॉब्लम आता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टे ट्यून्ड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय बेसिक मैथ सीरीज। ये हमारा लेक्चर 1 है। आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू द नंबर्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बेसिकली हमारे आसपास बहुत सारे नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, बहुत सारे नंबर होते हैं, इंटीजर, नॉन नेगेटिव, जीरो, प्लस, माइनस, बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो आपके कौन से इवन होते, कौन से ऑड होते, आपके सारे जितने भी नंबर्स होते, एकदम सारी चीजें नीट एंड क्लियर आपकी हो जाएगी। आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आपकी हर एक डाउट मैं आपको क्लियर कर दूं, हर एक चीज मैं आपको अच्छे से एकदम एक्सप्लेन कर दूं। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं एकदम जोश के साथ में। तो सबसे पहले हम नंबर्स का जिक्र करते हैं कि हमारे आसपास जो नंबर्स रहते हैं उसके बारे में। ये हमारा बेसिक क्लास है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एकदम 9th 10th और 11th 12th तक की सारी चीजें बताने लग जाओ। जितना ये आपको सफिशिएंट रहेगा उतना। और ये जो क्लास रहती है 6 से लेके आपके 10th तक के जितने भी बच्चे जिनके बेसिक वीक है, जिनको कंफ्यूजन होता है बेसिक के अंदर, प्लस माइनस इंटीजर, ठीक है, उसके बारे में आपको आज के बाद कभी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम नंबर का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर्स की बात करते हैं। हमारा सबसे पहला नंबर कौन सा रहता है? नेचुरल नंबर। आपने जरूर सुना होगा नेचुरल नंबर के बारे में, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से स्टार्ट होंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, फिर ऐसे चलते 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 इंफिनिटी तक हम बोलते हैं, ठीक है, इंफिनिटी तक चला जाता है, ठीक है। अब हमें एंड में तो नंबर नहीं पता है, ठीक है। आप जैसे 1 से स्टार्ट करो, 100 जाओगे, फिर 1000 जाओगे, फिर 10,000, फिर लाख, फिर करोड़, ऐसे बहुत सारे नंबर आते हैं, बहुत सारे, ठीक है। तो अब सारे नंबर हमें पता नहीं होते, इसलिए हम एंड में इंफिनिटी लगाते थे। इंफिनिटी का मतलब अनंत, जिसकी वैल्यू हमें ना पता। तो आपका नेचुरल नंबर समझ आ गया, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब पहले के टाइम में जब नंबर्स के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया, हमने स्टडी करना स्टार्ट किया, तो हमें नंबर क्या 1 2 3 4 हमने काउंट, जैसे काउंटिंग के लिए हमने 1 2 3 4 स्टार्ट कर दिए। फिर हमने देखा, मैं आपको एक सवाल करता हूँ आपसे कि अगर मैं आपको 2 रोटी देता हूँ और 2 रोटी आपसे वापस ले लेता हूँ, तो आपके पास कितना बचा? ठीक है, अभी आपको पता है कि आपके पास 0 है, लेकिन पहले के टाइम में नहीं, जब डिस्कवर 0 नहीं हुआ तो उससे पहले की बात है। तो उस समय क्या हुआ, हमें एक ऐसे नंबर की आवश्यकता पड़ने लगी, नेसेसरी, जो कि हमें बता सके कि अगर मैं आपसे 2 रोटी पहले देता हूं फिर आपसे ले लेता हूं तो आपके पास कितने बचा। तो उसके बाद 0 की डिस्कवरी हुई। तो जब हमने नेचुरल नंबर में जब 0 को ऐड कर दिया तो उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। होल का मतलब होता है कंप्लीट। बेसिकली जो नेचुरल नंबर था कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट था, जब उसके अंदर 0 ऐड कर दिया तो होल बन गया, यानी कंप्लीट हो गया। तो सेकेंड नंबर आपका कौन सा आता है? होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर आपका क्या रहता है? जो कि शुरू कहां से होता है? 0 से, और बाकी नेचुरल नंबर में ऐड हो जाता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल इंफिनिटी। ये आपके कौन से रहते हैं? होल नंबर, ठीक है। फिर होल नंबर के बाद क्या हुआ कि
इसके मल्टीपल मैं आपको एग्जांपल पहले देके समझाता हूँ। जैसे मान लो कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो कभी आपका पैसा डाउन अप जाता है, कभी डाउन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं प्लस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें शेयर मार्केट को फिर एक्सप्लेन करने के लिए भी हमें क्या नाम है, नेगेटिव नंबर्स की भी आवश्यकता पड़ने लग गई, नेसेसरी पड़ गई, हमें इंपॉर्टेंस आ गई नेगेटिव नंबर्स की। तो उसके लिए भी हमने क्या नेगेटिव नंबर्स की डिस्कवरी करी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, अगर मैं इंटीजर्स के बारे में बात करूँ, किसके, इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स बेसिकली आपके कौन से नंबर होते हैं, इंटीजर्स को ध्यान में रखना, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है और इस पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स बेसिकली क्या होता है आपका, पॉजिटिव नंबर, जीरो और फिर नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव, वेरी सिंपल। तो आपके इसके अंदर इंटीजर के अंदर कौन कौन से आते हैं, पहली बात आपका माइनस इन्फिनिटी से चालू होगा, चलता रहेगा, माना हमने -2 पे आ गया, फिर -1, फिर आपका 0, फिर इसका 1 2 3, फिर ऐसे ऐसे चलता रहा, तो इंफिनिटी तक चला गया। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर नेगेटिव नंबर, जीरो और फिर पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो इंटीजर होता है इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो किस तरीके से आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपका रहता है, अगर नंबर लाइन में बनाऊं, ये रहा आपका नंबर लाइन, ठीक है। एक तरफ आपका माइनस इन्फिनिटी बना देना, दूसरी तरफ प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ओनली इन्फिनिटी बना देना। प्लस हम लिखते नहीं है, हम समझ जाते हैं कि अगर किसी नंबर के आगे कुछ लिखा नहीं है, साइन नहीं है, तो प्लस का होता है। बीच में आपको सेंटर में एक क्या, जीरो आपको कर देना है। इधर साइड वाले सारे नंबर आपको -1 -2, यानी कि आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, लेफ्ट की तरफ तो आपको माइनस में नंबर करते जाना, -1 -2 -3 -4 -5 और टिल ये इंफिनिटी तक जाएगा। फिर आप राइट साइड मूव करोगे तो आपको प्लस में कर देना, 1 2 3 4 5 और ये टिल इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखना कि आपका ये जो 1 रहता है, ठीक है, आपका कहाँ है यहाँ पे 1, ये वाला 1 से लेके इधर साइड वाले जितने नंबर होते हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और उसके बाद फिर 0 से लेफ्ट साइड वाले जितने नंबर होंगे, ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, नेगेटिव इंटीजर। क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर, ये ठीक है। आपने बोला कि जी +1 से लेके इंफिनिटी तक जाता है उसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे, -1 से लेके और माइनस इंफिनिटी तक जाएगा उसे हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। फिर 0 कहाँ गया, 0 आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सवाल आपके माइंड में आया होगा। तो एक चीज याद रखना, 0 आपका न्यूट्रल रहता है, ना वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। अगर हम स्पेशली 0 की बात करें तो 0 के बारे में नोट डाल के एक चीज लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आपका जो 0 होता है ना ही वो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। 0 ना ही आपका पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ना वो पॉजिटिव के साइड जाएगा ना वो नेगेटिव के साइड जाएगा, वो न्यूट्रल है, ठीक है। आई होप ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इसमें एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। एक साथ ज्यादा डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको राइट साइड में इंफिनिटी बनाना है प्लस का और लेफ्ट साइड में माइनस का इंफिनिटी, सेंटर में आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आपका ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। फिर आपके जो दाएं साइड वाले होते 1 2 3 4 5 और 6 टिल इंफिनिटी, इसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। फिर 0 से इधर वाले हम क्या कर देते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, -1 -2 -3 -4 टिल इंफिनिटी, ये आपका क्या रहेगा, नेगेटिव इंटीजर रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात करूं कि कौन आपका बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो आप फटाफट आंसर दे दोगे कि आपका कौन बड़ा रहता है, 4, ठीक है। ऐसे अगर मैं मान लो कि आपसे 100 और 99 में पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे, आपका ये 100 बड़ा रहता है, ठीक है। यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं माइनस नेगेटिव में चले जाऊं कि -5 -6, आप बोलोगे 6 बड़ा होता है, तो आप इधर तरफ कर दोगे, ग्रेटर का साइन लगा, लेकिन ये रॉन्ग होता है। आपका -5 और -6 में आपका -5 बड़ा होता है,
क्यों होता है, कैसे होता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो, जब हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या किया था कि हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिया था। हमने मान लिया था ऐसा कि आपका जब कभी भी आप नंबर्स में लेफ्ट, याद रखना कितना साइड से, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या करोगे, मूव करोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे, तो आपका नंबर जो रहता है, नंबर इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप खुद सोचो, आपका जो लेफ्ट साइड में होगा नंबर लाइन पे वो छोटा होगा, जो राइट साइड में होगा बड़ा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग हो रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, इधर से इधर जाने में बढ़ रहा है। तो जो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा वो छोटा रहेगा, जो आपका राइट साइड में रहेगा बड़ा रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे माइनस का और प्लस का 4 है, कौन बड़ा होगा, आप बोलोगे जो राइट साइड में, क्योंकि इधर साइड जाके बढ़ जाता है, तो आपका 4 बड़ा हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 6 और 0 में कौन बड़ा होता है, 6 और 1 में बोलते हैं, तो 6 आपका बड़ा होगा क्योंकि राइट साइड में, 1 आपका लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाते हुए नंबर बढ़ जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपका 4 -4 और -1 में गण बड़ा है, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली 1 बड़ा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपका नंबर बड़ा होता रहता है। तो आप ये बोलोगे ना कि -4 एंड आपका -1 में कौन बड़ा होगा, आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि नंबर 4 तो नंबर लाइन पे आपके लेफ्ट साइड में आता है, -1 राइट साइड में आता है, तो आपका -1 बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि जैसे आप पॉजिटिव में लेके चलते हो, पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा रहता है उसकी तरफ आप ग्रेटर साइन लगा देते हो, लेकिन नेगेटिव में हमें देखना होगा कि नंबर लाइन पे कहाँ आ रहा है। अब क्या हम बार बार नंबर लाइन बना के देखेंगे, नहीं। चलो इसको भी सिंपली अगर आपको समझना है या आसानी से समझ आ जाए, तो इसके लिए सिंपल ये करना कि माइनस में जितना बड़ा जैसे जितना बड़ा नंबर होता है उसका आगे नेगेटिव लगा दो, छोटा हो जाता है। जैसे मान लो -4 है और देखो आपका 4 है और 400 है, आप बोलोगे इन दोनों में बड़ा कौन है, आप बोलोगे कि 400 बड़ा है, लेकिन अगर मान लो इसके अंदर मैं माइनस लगा दूं, इसके अंदर भी माइनस लगा दूं, तो आपका अब कौन बड़ा है, तो आपका माइनस में जितना बड़ा वैल्यू रहता है वो उतना ही छोटा रहता है। उल्टा चलता है, उल्टा समझ सकते हो, ठीक है। अगर ये वाली चीज समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप नंबर लाइन वाला चलना, नंबर लाइन वाला आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। कंपैरिजन अगर आपसे पूछा जाए तो कंपैरिजन में आप आज के बाद कभी गलती करोगे, कभी मत करना, अगर आपसे कभी भी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, ठीक है। कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर वाले जब भी कभी भी नंबर आ जाए, कंपेयर वाले नंबर में आपको कभी भी आज के बाद ये कभी भी गलती नहीं करनी है। जो मैंने यहाँ पे इतने सारे जो एग्जांपल आपको अलग से दिए हैं, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव में, फिर नेगेटिव नेगेटिव में, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव बड़ा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव लेफ्ट साइड में आएगा, पॉजिटिव राइट साइड में आएगा, तो आपका राइट साइड वाला बड़ा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसका भी लिख देता हूँ, जैसे कि -8 और साथ में 1, तो कौन बड़ा रहेगा आपका, यहाँ पे तो सिंपल सा आप बता सकते हो कि 1 बड़ा है, क्योंकि आपका 1 राइट साइड में आता है, नेगेटिव वाला लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। ये कंसेप्ट कंपैरिजन वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको अगर क्लियर नहीं होता है, कोई टॉपिक समझ ना आए, तो कमेंट सेक्शन पड़ा हुआ है, आप वहां पे कमेंट कर देना, मैं स्पेशली आपके कमेंट पे एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं 6 से लेके 10 तक के सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मे भी कुछ बच्चों को समझ ना आए, तो उनके लिए मैं स्पेशली उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कमेंट कर दे, मैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ तक आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 नंबर मैं अलग से और बताता हूँ, जैसे कि प्राइम नंबर, कौन से हमने 3 पढ़ लिया था, चौथा प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर भी मैथमेटिक्स में बहुत बार पूछा जाता है, बेसिक के अंदर आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर प्राइम नंबर्स, या फिर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सिंपल सा डेफिनेशन मैं हिंदी में बोल देता हूँ, याद रखना। प्राइम नंबर के कौन से होते हैं, जो कि खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर जो कि खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख के आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपके पास आ जाए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने में आपको प्राइम नंबर समझ आ जाएगा। बाकी जैसा मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे नंबर्स के लिए आपको वैसा ही करना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते जो कि खुद के टेबल से होते और 1 के टेबल से होते, ठीक है। अब यहाँ पे जो 1 रहता है, 1 तो खुद के टेबल से भी होता है और 1 के भी टेबल से होता है, लेकिन हम 1 को नहीं लेके चलते, ठीक है। आप खुद सोचो, क्योंकि खुद 1 तो 1 ही है ना, ये तो खुद के भी टेबल में आता है, तो 1 को तो हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अब 2 हो गया, 2 से सुनो, जो 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं,
2 1 के टेबल में 2 1 से डिवाइड हो जाता है, हाँ हो जाता है, और 2 खुद से भी डिवाइड होता है, ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा। 3, अब 3 की बात करते हैं। 3 1 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 क्या आपका 1 से डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है, तो ये भी एक प्राइम नंबर आ जाएगा। 4 की बात करें, 4 1 से डिविजिबल है, 1 से भी डिवाइड होता है, खुद से भी डिवाइड होता है, लेकिन ये आपका 2 से भी डिवाइड होता है। ये आपका किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, ठीक है, 2 से और 4 से। लेकिन प्राइम नंबर ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होना चाहिए, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। अब 5 की बात करें तो 5 किस किस से डिवाइड होगा? 5 आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा और 5 से डिवाइड होगा, किसी और नंबर से होगा नहीं, तो ये भी आपका एक प्राइम नंबर होगा। 6 की बात करें, 6 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 6 यहाँ पे 6 की बात करें, 6 आपका खुद से हो जाएगा, आपका 3 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा और 1 से भी हो जाएगा। देख लो कितने सारे इसके अलग अलग नंबर हो रहे, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है और 6 से भी है, तो ये आपका एक प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन है कि वो खुद से डिवाइड हो और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, और 1 को हम प्राइम नंबर कंसीडर नहीं करते हैं। आपका प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से। 7 की बात करें, अगर आपके पास 7 आता है तो 7 किस किस से डिविजिबल है? 7, अगर 7 की बात की जाए तो 7 आपका खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, इसके अलावा आपका 1 से डिवाइड होता है, किसी और नंबर से होता है नहीं, तो ये भी आपका एक प्राइम नंबर होगा। 8 की बात करें तो 8, ठीक है, 8 आपका खुद से डिवाइड होता है, 8 आपका 4 से डिवाइड होगा, 8 आपका 2 से डिवाइड होगा और 8 1 से डिवाइड होगा। तो देख रहे हो ये आपका खुद से डिवाइड हो रहा है 1 से, इसके अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम 8 को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। 9 का भी देख लेते हैं। 9 जो नंबर है, 9 आपका खुद से डिवाइड होता है, 9 आपका 3 से डिवाइड होता है, 9 आपका 1 से डिवाइड होता है, ठीक है। देख लो कितने सारे आपके खुद से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, लेकिन 3 से एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसे हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होना चाहिए और 1 से डिवाइड होना चाहिए, इसलिए 9 में नहीं है। ऐसे ही 10 की बात करें तो 10 आपका जो 10 होता है किस किस नंबर से डिविजिबल होता है? खुद से होता है, आपका 5 से होता है, आपका 2 से होता है और 1 से होता है, देख रहे हो, तो ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर में आज के बाद कभी भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो कि खुद से डिवाइड होते हैं और सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे अगर प्राइम नंबर्स की बात की जाए तो कौन कौन से नंबर रहेंगे? स्टार्टिंग कहाँ से होगी? याद रखना, आपका 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, उसे हम कंसीडर नहीं करते, तो आपका 2 रहेगा, फिर उसके बाद आपका 3 भी रहेगा प्राइम नंबर, 4 नहीं होता है, 5 होता है, ठीक है, उसके बाद 6 भी नहीं होगा, 7 होता है, ठीक है, 7 के बाद आपका 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, फिर 11 होता है, फिर आपका 12 ऐसे ही नहीं होगा, फिर 13 होता है, ठीक है, फिर 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा। फर्दर इस तरीके से आप इसके बार बार सभी नंबर से डिवाइड करके देख सकते हो, इसकी इस तरीके से कि किस किस के टेबल में आता है या किस किस से डिवाइड हो रहा है, इस तरीके से आप प्राइम नंबर बता सकते हो। तो प्राइम नंबर भी समझ आ गया होगा। आज के बाद प्राइम नंबर में भी कभी भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपसे आपके सामने 4-5 नंबर रख दिया जाए, बोला जाए ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आपको क्या चेक करना होगा? जो नंबर आपको दिया गया है वो नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं 11 हूं तो मैं सिर्फ खुद से डिवाइड होऊंगा और 1 से डिवाइड होऊंगा, किसी और नंबर से नहीं होऊंगा, तभी मैं अपने आप को एक प्राइम नंबर कहूंगा। आई होप कि समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक 4 नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है। नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं, होल नंबर जो कि आपके 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाते हैं, फिर आपका इंटीजर जो कि आपका नेगेटिव वाला 0 और पॉजिटिव, तीनों के कॉम्बिनेशन को आपको इंटीजर्स कहा जाता है। फिर हमने 4th नंबर पढ़ा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको सिंपली याद रखने के लिए याद रखना सिर्फ और सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड हो। ऐसे नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 सो ऑन, और चलता रहेगा। तो वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको 5th पॉइंट के बारे में बताता हूँ। जो 5th नंबर रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा? रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्लास 9th और छोटी क्लास को 6 7 को लेते हुए मैं कंबाइन करके बताता हूँ, ठीक है। क्लास 9th में ये बताया जाता है रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। बेसिकली p by q के फॉर्म में लिखा और q नॉट इक्वल टू में 0 एंड p एंड q आपका इंटीजर हो।
उसे रेशनल नंबर कहते हैं। ये क्लास 9th के बच्चों के लिए था। बाकी क्लास हम छोटी क्लास की बात करते हैं, 6th क्लास और 7th क्लास के लिए, उसके लिए रेशनल नंबर अगर आपको समझना है तो आप बेसिकली क्या समझना, रेशनल नंबर आपके कौन से कैसे नंबर होते हैं, बेसिकली आप इसको फ्रैक्शन की तरह कंसीडर करना। क्या करोगे, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन मान लेना, तो आपको आसानी से समझ पाओगे क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर बेसिकली क्या रहता है क्लास 9th वालों के लिए, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो। ठीक है, आपका पी एंड क्यू क्या होता है, आपका इंटीजर होता है, इंटीजर, और क्यू नॉट इक्वल टू में 0। ठीक है, ये रहता है। और बाकी छोटी क्लास के लिए आप ऐसे समझ सकते हो, रेशनल नंबर क्या रहेगा, जिसके एक ऊपर साइड एक नंबर लिखा रहेगा। ठीक है, एक ऊपर नंबर रहेगा और एक नीचे नंबर रहेगा। दोनों में क्या रहेंगे, एक ऊपर नंबर एक नीचे नंबर। ठीक है, एक ऊपर नंबर रहेगा एक नीचे नंबर रहेगा, और नीचे वाला आपका 0 नहीं होगा। याद रखना, आपका ऊपर वाले जो नंबर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर कहते हैं ऊपर वाले नंबर को, और नीचे वाले नंबर को आपका कहोगे डिनोमिनेटर। ठीक है, आपका बेसिकली नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है, कहीं भी अगर आपको नंबर नोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी अपोन में लिखा हुआ दिख जाए या बटा में लिखा हुआ दिख जाए, तो इसे आप क्या कहोगे, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, आप रेशनल नंबर जो होते हैं उनको ऐड करना, प्लस करना, माइनस करना, बेसिकली एक फ्रैक्शन के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इतना समझ लो, रेशनल नंबर क्या रहते हैं, जो कि आपके एन अपॉन में डी के फॉर्म में लिखे जाए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ठीक है, या फिर आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू में 0। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि जो 6th 7th क्लास के बच्चे और 9th 10th के उन्हें भी अच्छे से क्लियर हो गया हूँ। ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में। अब मूव करते हैं आगे साइड। ठीक है, सिंपल था, इतना याद रखना, जो एन अपॉन में डी के फॉर्म में लिखा है उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। अब आगे आते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, 6 आपका नंबर कौन सा रहेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर बेसिकली आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वो नंबर जो कि आपके रेशनल नहीं होते वो आपके इरेशनल आ जाते हैं। यानी कि जो नंबर आपके रेशनल नहीं होंगे उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल कहेंगे। इरेशनल का आपका एग्जांपल याद रखना। ठीक है, इरेशनल का आपका एग्जांपल क्या याद रखना है, आपका पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला पाई आपका इरेशनल नंबर होता है। रूट के अंदर आपके जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जैसे कि आपका 3, ठीक है, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, ठीक है, एक्सेट्रा, ये वाले आपके कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इरेशनल एग्जांपल देके समझा दिया है, तो आपको डिफाइन भी कर देता हूं। इरेशनल नंबर आपके कौन से रहते हैं, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख पाओगे, और वहां पे आपका पी एंड क्यू, पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। पी एंड क्यू आपका इंटीजर होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू में 0। और आपका जो जिस भी नंबर को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, आप पी अपॉन में क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, आप नहीं लिख सकते हो, ऐसे नंबर को आप क्या कहोगे, इरेशनल नंबर। इसे हम क्या कहेंगे, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, फिलहाल के लिए आप एग्जांपल याद रखो, पाई √3 √5 √7। ठीक है, तो इसे आप क्या कहोगे, इरेशनल नंबर। अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है, एक और डाउट आपके माइंड में आ सकता है कि रूट के अंदर मान लेते हैं 1 आ जाता है, 1 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, अंडर रूट आपका 4 आ जाए, ठीक है, अंडर रूट आपका 16 आ जाए, अंडर रूट आपका 49 आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रेशनल कहेंगे या फिर इरेशनल कहेंगे। तो इसका सिंपल सा जवाब है, अगर रूट के अंदर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर वाला आपके टर्म्स आ जाएंगे अंदर साइड, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नहीं कहेंगे। रूट के अंदर आपके जैसे कि नोट अ परफेक्ट वाले, यानी परफेक्ट नहीं हो, 3 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, 7 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है, 5 और 7 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं, तो ऐसे वाले अगर रूट के अंदर आता है उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और ऐसे नंबर आते हैं जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 का, 4 किसका होता है, 2 का होता है, ठीक है, 1 आपका किसका रहता है, जब 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो आपका 4 आ जाता है, तो 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ऐसे 16 जो होता है, 16 आपका 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, ऐसे आपका 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसीलिए ऐसे वाले जो नंबर आ जाएंगे उन्हें हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रेशनल नंबर पाई, और जिसके
ऐसे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। बाकी ये रहने दो, 9th 10th के लिए वो समझ जाएंगे, ठीक है। बाकी 9th 10th में आओगे तो पढ़ लेना आराम से। अगर रूट के अंदर कभी भी ऐसे नंबर आए जो कि किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर आपका 49 7 का, तो इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर समझ आ गया होगा, इरेशनल नंबर भी समझ, ये रेशनल नंबर समझ आ गया होगा, इरेशनल नंबर भी समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इवन और ऑड पे। इवन और ऑड पे भी बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, और एक टाइम था मैं भी कंफ्यूज होता था, बट मैंने पढ़ा तो मुझे सारे डाउट्स क्लियर हो गए। मैं आपको समझाता हूँ मेरे को कहाँ पे डाउट आया था, ठीक है। आई होप कि जो ये मेरे डाउट आता था आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम अब 6 नंबर पे कर लिया, अब 7 नंबर पे आते हैं, ऑड और इवन पे। सबसे पहले इवन नंबर की बात करते हैं। इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स आर दोज नंबर जो कि आपके 2 के मल्टीपल होते हैं। बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। अगर 2 के मल्टीपल की बात करें कौन कौन से नंबर होगा, जैसे कि आपके नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, ठीक है, 14 16 18, यानी ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल में आते हो, 2 के मल्टीपल हो। 2 के मल्टीपल का कहने का मतलब 2 के टेबल में आते हो, ठीक है, तो वो आपके कौन से होंगे, इवन नंबर होंगे। फिर अगर ऑड नंबर की बात की जाए, ऑड नंबर्स, ठीक है। मैं ऐसा सोचता था कि जो आपके इवन नंबर होते, ठीक है, आपके इवन नंबर 2 के मल्टीपल होते, तो आपका जो रहता है ऑड नंबर वो आपके 3 के मल्टीपल होते। क्या होते, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। मैं ऐसा सोचता था, ठीक है। जैसे आपका इवन नंबर 2 का मल्टीपल होता है, ऑड नंबर 3 का मल्टीपल होता है, बट ये गलती आप मत करना, ऐसा नहीं होता है। ये जो आपके ऑड नंबर होते हैं वो आपके 3 के मल्टीपल नहीं होते हैं। ये चीज अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, बैठा लेना, ठीक है। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो नंबर इवन होते, इवन के अलावा जो नंबर बच गए उसे हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। फिर से बोलता हूं, जो भी इवन नंबर होते, इवन नंबर के अलावा जो नंबर बच जाते, जैसे मान लो पे 2 है, आपका 1 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपका 9 नहीं है, 7 नहीं है, तो कौन से आ जाएंगे, आपके ऑड नंबर आ जाते हैं। यानी इवन नंबर के अलावा जितने भी नंबर बच के आपके कौन से रहेंगे, ऑड नंबर। तो आपके ऑड नंबर के अगर एग्जांपल की बात की जाए तो कौन कौन से रहते हैं, आपका 1 से स्टार्ट होगा, 1 आपका एक ऑड नंबर होता है, 2 आपका एक इवन नंबर हो जाएगा, फिर 2 के बाद 3, 3 भी आपका ऑड नंबर, फिर आपका 4 आपका इवन नंबर होता है, तो 5 एक प्राइम आपका ऑड नंबर हो जाएगा, फिर 6 आपका इवन नंबर होता है, तो 7 आपका ऑड नंबर। 7 के अलावा फिर आपका 9 आ जाएगा, ठीक है, 7 9 आ गया, फिर आपका 11 आ जाएगा, फिर आपका 13 आ जाएगा, सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो अब ये मैं ये सोचता था कि ये जो जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, तो 3 का मल्टीपल होता है, लेकिन 5 3 का मल्टीपल होता है क्या, 5 3 के टेबल में आता है, नहीं। क्या आपका 11 3 के टेबल में आता है, नहीं। तो इसीलिए ऑड नंबर वो नंबर होते जो कि इवन नहीं होते। इवन के अलावा जितने भी नंबर बच जाते हो आपके ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से। और बाकी आपके इवन नंबर कौन से होते हैं, तो 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 4 6 8 10 12, यानी 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि जो भी चीजें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो इन कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैंने कल ही अपना इंस्टा आईडी जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऐड कर दिया है, ठीक है। वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपको अबाउट वाला सेक्शन मिलता है यूट्यूब चैनल पे, वहां पे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी लिंक कर दिया, क्योंकि कई बार होता है कि आप कमेंट करते हो तो सही, मतलब मैं बिजी रहता हूँ, फिर मैं बाद में रिप्लाई देता हूँ, तो कई बार होता है टाइम मिस मैनेज हो जाता है। तो अगर आपको ज्यादा एकदम फास्ट चाहिए, या अगर मैं कोई वीडियोस बनवाना चाहता हूँ कि इसी टॉपिक पे मुझे समझ नहीं आए, तो आप प्रेफर करना कि इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको जल्दी से मैसेज सीन करके रिप्लाई दे दूंगा और वीडियो एज सुन एज पॉसिबल अपलोड कर दूंगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और ये वीडियोस अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही और भी अच्छे बढ़िया और एकदम इजी सिंपल हैक में आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। और बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करना, वहां पे मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा बेसिक मैथ सीरीज फॉर क्लास 6 to 10th, 6 से लेके 10 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। और बाकी आप फर्दर फिर लेक्चर 1 था, लेक्चर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बारे में फिर उस सभी वीडियोस में आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे रेशनल फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन के बारे में, इंटीजर के प्लस माइनस, ये इंटीजर बहुत
कंफ्यूजिंग करता है बच्चों को, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया मैं इंटीजर के ऊपर। ठीक है, तो यहीं तक था सफर हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।